जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लेकर आए हैं आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित सारे सारे फैक्ट सारे सारे क्वेश्चन कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है, उनकी दूरियां कितनी है, कौन कौन से राज्य को स्पर्श करते हैं, A to Z यानी पड़ोसी देशों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। तो आप भी जानते हो सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला फैक्ट है भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। अगला फैक्ट है 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हुए हैं। यानी आपसे पूछा है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो 9 संख्या है, जिसमें से 7 स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं, 2 जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, जबकि 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान ये भारत की स्थल एवं जल यानी जल और थल दोनों सीमाओं को स्पर्श करते हैं। अगला फैक्ट है आपका भारत की स्थलीय सीमा से लगे 7 देश कौन कौन से हैं, तो पहला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। अगला फैक्ट है आपका भारत की स्थलीय सीमा यानी भारत की जो स्थलीय सीमा है, थल थल सीमा है, स्थलीय सीमा उत्तर में चीन तथा नेपाल स्थित हैं, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान देश है, वहीं पश्चिम में पाकिस्तान है और पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार है तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। यानी वेरी वेरी आईएमपी आपका कि भारत की स्थलीय सीमा के उत्तर दिशा में कौन से देश हैं, चीन एवं नेपाल तथा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से यह सीमा स्पर्श करती है। अगला फैक्ट है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। अगला फैक्ट आपका भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला पॉइंट बनेगा आपका एग्जाम की दृष्टि से पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। अगला पॉइंट है आपका भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश पहला है मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। यानी आपसे पूछा है कि हिंद महासागर में कौन कौन से देश स्थित हैं, मालदीव एवं श्रीलंका, जो कि भारत की जलीय सीमा से लगे हुए हैं। अगला फैक्ट है आपका भारत का निकटतम समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन है। अगला फैक्ट है आपका पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। इन भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है तथा पाक जल संधि है, जो कि किस राज्य के पास में है, तमिलनाडु राज्य के पास स्थित है। अगला पॉइंट बनेगा आपका श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप पूर्वी समुद्र तट यानी पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। यानी श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप कहलाता है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहलाता है तथा भारत की चाय बूंद भी कहा जाता है। अगला फैक्ट है श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला पॉइंट बनेगा आपका भारत के कुल 16 राज्य यानी भारत देश के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। यानी भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। अगला पॉइंट है आपका भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। यानी भारत की जो सीमा है, जो देशांतर सीमा है, वह प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित दोनों प्रकार की है। अगला पॉइंट बनेगा आपका मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। अगला पॉइंट बनेगा आपका भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अगला पॉइंट सरक्रीक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच में स्थित है। यानी जो सरक्रीक विवाद है, ये भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। अगला पॉइंट बनेगा आपका सरक्रीक सरक्रीक कच्छ यानी कच्छ दलदली भूमि के रण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करता है। यानी सरक्रीक पॉइंट है, ये कच्छ के रण को गुजरात को यानी कच्छ के रण के को गुजरात को पाकिस्तान से अलग करता है। अगला फैक्ट है आपका रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है,
जो कि 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। अगला पॉइंट, भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। अगला पॉइंट बनेगा आपका, भारत का सबसे यानी भारत का सर्वोत्तम शिखर माउंट एवरेस्ट। भारत का सर्वोत्तम शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। कहीं कहीं पे इसकी ऊंचाई 8,848 भी लिखी हुई है, लेकिन एक्यूरेट ऊंचाई इसकी 8,850 मीटर है। अगला पॉइंट नियंत्रण रेखा एलओसी भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो कि शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। अगला पॉइंट, सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच में है। अगला पॉइंट बनेगा, सियाचिन जो कि लद्दाख में स्थित है, सियाचिन में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। अगला पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। अगला पॉइंट, काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है, यानी भारत नेपाल के मध्य में काला पानी विवाद है। वहीं सियाचिन ग्लेशियर, पीओके, ये सभी भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। अगला फैक्ट है, म्यांमार का पुराना नाम जिसे बर्मा भी कहा जाता है, बर्मा था। अगला पॉइंट, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, यानी भारत से बर्मा को कब अलग किया गया था? अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अगला पॉइंट, मांडले जेल जो कि म्यांमार में स्थित है, मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला पॉइंट, रंगून जो कि वर्तमान में यागून कहा जाता है जिसे, रंगून म्यांमार का एक बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर द्वितीय की कब्र स्थित है, यानी मुगल साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पर है? रंगून, जिसे वर्तमान में यागून भी कहा जाता है। अगला फैक्ट है, हिमालय की श्रेणी आराकायनोमा म्यांमार में स्थित है। अगला पॉइंट, मैकमोहन भारत चीन के बीच सीमा रेखा है, जो कि 1914 में 1914 में शिमला समझौते के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसे भारत पाक के मध्य में रेडक्लिफ रेखा खींची गई है। वैसे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है, जो कि 1914 में शिमला समझौतों के द्वारा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई है। अगला पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे एलएसी कहा जाता है। यानी एलएसी कैसे कैसे कहा जाता है? अक्साई चीन को, जिसके बीच की सीमा रेखा को वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी कहा जाता है, कहलाती है। अगला पॉइंट, डोकलॉम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान की हा घाटी के बीच स्थित है। अगला पॉइंट बनेगा, भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। अगला पॉइंट, डूरंड रेखा, जो डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में स्थित है। अगला फैक्ट बनेगा, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यानी आपसे पूछा है कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ भारत का ऐसा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला। अगला पॉइंट, भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। यानी भारत का राज्य त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को शून्य रेखा कहा जाता है। अगला फैक्ट, न्यूमूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच में है। अगला पॉइंट बनेगा, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अगंतपोता इलाके को जोड़ता है। अगला पॉइंट बनेगा, मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। यानी ट्रेन की बात की जाए तो मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के मध्य में चलती है, जबकि समझौता एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। कौन सी? समझौता एक्सप्रेस। अगला फैक्ट बनेगा आपका, बंधन एक्सप्रेस जो ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस
कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ की गई थी। अगला पॉइंट आपका दोस्तों, ये सारे सारे क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे आपके हर एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सभी आपको जानकारी पता होना चाहिए कि भारत के देश के मध्य में कौन कौन से फैक्टर कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अगला पॉइंट बनेगा पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पड़ोसी देश और भारतीय राज्य। पहले बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से 3+2 यानी टोटल भारत के 5 राज्य स्पर्श करते हैं। पहले आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। ये भारत के ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला देश आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा रेखा स्पर्श करती है। अगला पॉइंट आता है चीन। चीन देश के साथ 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, यानी टोटल 5। ये हमारे भारत के 4 राज्यों 1 केंद्र शासित प्रदेश चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला पॉइंट बनेगा नेपाल देश। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, ये 5 राज्य नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला पॉइंट बनेगा भूटान के साथ 4 राज्य स्पर्श करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और लास्ट हैगा मिजोरम। अगला पॉइंट आता है म्यांमार, जिसके साथ 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ म्यांमार देश की सीमा स्पर्श करती है। अगला पॉइंट बनेगा आपका पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई कितनी है। पूछा है पड़ोसी देश और सीमा की लंबाई। बांग्लादेश भारत से पड़ोसी देशों की सीमा रेखा की लंबाई जो भारत की सीमा को स्पर्श करती है बांग्लादेश की है 4096.7 किलोमीटर। अगला है चीन। चीन के साथ 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श करती है 3323 किलोमीटर। अगला देश है नेपाल। नेपाल देश के साथ 1751 किलोमीटर सीमा स्पर्श करती है और पाकिस्तान से मैंने बताया आपको 3323 किलोमीटर। अगला है म्यांमार। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। लास्ट है अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा स्पर्श करती है 106 किलोमीटर। अगला पॉइंट बनेगा आपका 2 देशों के बीच की सीमा रेखाएं। ये भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी IMP इस पर स्टाइल लगा दी। सबसे ज़्यादा ये भी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सीमा रेखा मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के मध्य स्थित है। बात की जाए रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। आगे बात करते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा ये पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है। अगली आती है हिंडनबर्ग रेखा, ये जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य स्थित है। अगली आती है 24वीं अक्षांतर रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास स्थित है। अगली आती है 38वीं समांतर रेखा, यह रेखा उत्तर एवं दक्षिणी कोरिया यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य में 38वीं समांतर रेखा स्थित है। अगली आती है 49वीं समांतर रेखा, उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा देश के मध्य में स्थित है। अगला आता है आपका 17वीं समांतर रेखा यानी 17वीं अक्षांश रेखा, यह स्पर्श करती है उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम को, यानी उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के मध्य में 17वीं अक्षांश रेखा स्थित है। अगली आती है मैगिनोट या सीच फ्रॉइड रेखा, जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य में। अगली आती है ऑर्डरनीस रेखा, यह पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड देश के मध्य में स्थित है। अंतिम आती है मेन रहीम रेखा। मेन रहीम रेखा यह रूस और फिनलैंड देश के मध्य में स्थित है। दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित और अदर रेखाओं से संबंधित हमने सारे पॉइंट इसमें कंप्लीट किए हैं। आई होप कि आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने प्लेलिस्ट बना दिए जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के साइंस के GK GS के सारे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन क्वेश्चन का ध्यान से रिवीजन कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।